सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और बहुत ही सहज बिंदु है और आसानी से इस प्रकार का तरीका मैं समझाऊंगा कि आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। अब उपसर्ग का नाम, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का अध्ययन हम छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं में और यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिंदु छोटा है लेकिन हमको समझना बहुत आवश्यक है। तो यह उपसर्ग होता क्या है? देखो, उपसर्ग का भी नाम सुना होगा आपने, प्रत्यय का भी नाम सुना होगा, इस तरह के शब्द हमने सुने होंगे। तो व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका सीधा सा तरीका कि उपसर्ग कहते किसे और प्रत्यय क्या होता है, इन सबको एक ही सूत्र याद रखो आप कि मूल शब्द। अब इस मूल शब्द के प्रारंभ में अगर इधर जोड़ेंगे हम तो उपसर्ग, और इधर की तरफ आता है तो वह हो गया प्रत्यय। ये अगर सूत्र याद है हमको तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा हमको सहजता से याद हो जाएगी। तो अब परिभाषा कैसे बनेगी वो भी हम देख लेते हैं कि अब जब ये इसके आगे, मूल शब्द के आगे अगर उपसर्ग जुड़ेगा, मान लो हमने ये लिखा जन्म और इसके आगे अगर आ लिख दिया तो आजन्म। तो जन्म अर्थात जन्म लेना और आजन्म जन्म भर तक, जीवन भर तक। तो ये जो शब्द है इसके आगे आ उपसर्ग जोड़ते ही क्या चेंज हुआ? अर्थ में परिवर्तन हो गया। अर्थ में परिवर्तन कैसे? जैसे हमने लिखा कि यहां पर लिखा हमने कुछ भी शब्द लिख दिया, मान लो कि जन का मतलब व्यक्ति, और इसके आगे लगा दिया निर, तो निर उपसर्ग लगने से क्या हो गया? निर्जन, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं हो। तो उपसर्ग लगाते ही हमने देखा कि अर्थ परिवर्तन हो गया। तो इसका अर्थ भी, इसकी परिभाषा भी इसी तरीके की हमको बनानी है। कैसे? जैसे कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, अब क्या जुड़ेगा? शब्द तो जुड़ेगा नहीं, तो क्या जुड़ेगा? वो जुड़ेगा शब्दांश। क्या जुड़ेगा? शब्द तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो मूल शब्द के प्रारंभ में क्या जोड़ेंगे? शब्दांश। तो यहां पर जोड़ेंगे हम कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि मूल शब्द के प्रारंभ शब्द लिखना हमको, प्रारंभ। ऐसा नहीं आगे पीछे, आगे पीछे का कोई हिसाब नहीं होता। कई बार लिख देते हैं बालक मूल शब्द के आगे, कई बार क्या लिख देते हैं? मूल शब्द के आगे। अब मूल शब्द का आगे का मतलब क्या हो गया कि आगे किसको मानोगे? अगर हम लिखे, कोई मान लो बोलता है कि राम विद्यालय, इतना लिख दिया और फिर कहते हैं जाता है, बोल दिया राम विद्यालय, आगे लिखो जाता है। तो आगे लिखो तो आगे किधर लिखोगे? इधर या इधर? आगे इधर लिखेंगे। तो मूल शब्द के आगे क्या जोड़ेंगे? उपसर्ग। तो आगे पीछे का हिसाब ही खत्म और हमको क्या लिखना है? प्रारंभ में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। कई बार क्या होता है, बालक सीधे लिख देते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, शब्द नहीं, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मूल शब्द ही लिखना है। मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब इसके बाद में ये मान लो, ये तो हो गई परिभाषा। अब प्रत्यय की परिभाषा किस प्रकार बनेगी? प्रत्यय की भी देख लेते हैं साथ के साथ कि प्रत्यय में हमको इस जगह जो शब्द है वो तो वही रहेगा कि वे शब्दांश, क्योंकि हमने बाद में प्रत्यय बाद में लिखा हमारा है, तो इसका मतलब उसकी परिभाषा में इतना सा चेंज करना है कि वे शब्दांश
जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थ में परिवर्तन कर देवे, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रत्यय कहेंगे, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये हमने प्रत्यय की परिभाषा लिख दी, ये उपसर्ग की परिभाषा हो गई। दोनों में एक बात स्पष्ट होगी, दोनों बनी हुई इससे ये मूल शब्द के अगर प्रारंभ में जुड़ता है तो उपसर्ग और मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो प्रत्यय। अब कैसे? जैसे अगर हमने इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, परिभाषा में मिटा देता हूं मैं। अब जैसे कुछ बात एक दो उदाहरणों से मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो, अभी हमने मान लो कुछ उदाहरण लिखे, यहां पर कार शब्द हमारे पास है, इस कार शब्द में बे उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? बेकार। इसमें आ लगा दिया तो क्या बन गया? आकार। अर्थ भी चेंज होता जा रहा है। मूल शब्द हमारे पास कार है और इसमें अगर प्र लगा दिया तो प्रकार, इसी में सा लगा दिया तो साकार, इसी में निर लगा दिया तो निराकार। ठीक है, इस तरीके के ये उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं। ऐसे प्रत्यय का भी, जब प्रत्यय वाला भाग बताएंगे तो प्रत्यय को भी हम समझ सकते हैं। प्रत्यय में भी कुछ नहीं करना, प्रत्यय में जैसे एक प्रत्यय हमको लगाना है, समाज के आगे एक लगा दिया तो सामाजिक, दैनिक, नैतिक, इस प्रकार ये एक प्रत्यय भी, तो ये प्रत्यय भी समझ जाएंगे अभी अगले भाग में हम। लेकिन फिलहाल इस भाग में हम, जैसा कि बताया गया आपको टाइटल में दिया गया कि उपसर्ग का अध्ययन हम करेंगे, तो ये इस प्रकार हम उपसर्ग समझेंगे। अब उपसर्ग की एक बार दोहराने के रूप में और बता दूं कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उनको क्या कहेंगे? उपसर्ग। और वे शब्दान जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय। ठीक है, अब कुछ उदाहरण आपके समक्ष और बता रहा हूं मैं, जिसको भी आप तैयार कर सकते हो कि किस प्रकार जो विभिन्न परीक्षाओं में जो उदाहरण पूछते रहते हैं, उन उदाहरणों को अब आपके सामने में रख रहा हूं। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और अधिकांश परीक्षाओं में इस तरह के उदाहरण आ ही जाते हैं, इसलिए हमको ध्यान रहना बहुत आवश्यक है। तो उस उदाहरणों की श्रृंखला में जैसे यहां पर अति, अति उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग से अति प्रिय, तो प्रारंभ में लग गया उपसर्ग अति और प्रिय, अति प्रिय। अतिरिक्त, रिक्त मूल शब्द, अति उपसर्ग। और इस तरीके के शब्द भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किस तरीके के? संधि से युक्त। तो संधि से युक्त मतलब जैसे अति प्लस अधिक, और ये यण संधि से क्या बन गया? अत्यधिक। इसलिए संधि का भी ज्ञान होना जरूरी है हमको, और संधि का ज्ञान मैंने उसमें संधि वाले भाग है उनको जाकर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अधिकार, अधि उपसर्ग है, और अधि उपसर्ग से अधिकार, कार मूल शब्द, अधि उपसर्ग। शेष मूल शब्द के अगर अधि लगाया तो अधिशेष, करण के अधि लगाया तो अधिकरण। ऐसे अध्यादेश, इस तरीके के शब्द भी संधि से युक्त भी आ जाते हैं। अनुकरण, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? अनु। करण मूल शब्द। अनुग्रह, इसी प्रकार अनुपसर्ग से अनुग्रह बन गया। अनुज, जय का मतलब जन्म लेना, बाद में पीछे जन्म लेने वाला, अनुज हो गया तो अनुज, ये शब्द भी आ जाता है। इसी प्रकार अपमान जो शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अप। तो अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं? अपयश, अपव्यय, इस तरह के ये अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। और आ उपसर्ग से देखिए तो आहार, आगमन और आदेश। अब आगमन हमने देखा तो गमन जाना और आगमन आना, अर्थ में परिवर्तन भी हो गया, तो अर्थ परिवर्तन हो गया तो ये भी उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार अव उपसर्ग से देखें तो अवगुण, अवनति, अवसाद, इस तरह के उदाहरण हम लिख सकते हैं। अनुपयोगी, अनुपयोगी जो शब्द है, अब इस शब्द को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि अनुपयोगी शब्द कैसे लिखते हैं हम? अनुपयोगी।
तो हमको तुरंत कोई पूछता है कि कौन सा उपसर्ग है, हम तुरंत देख लेते हैं अनु लग रहा है तो अनु उपसर्ग है, जबकि ये अनु उपसर्ग नहीं है, ये शब्द है अन अलंत वाला और उपयोगी, और मिलकर के क्या बना अनुपयोगी। आधा न उ मिल गया, उ की मात्रा होगी, इसलिए उ की मात्रा हुई है। तो जिसके बाद में मतलब अनुपसर्ग का मतलब हो गया इसका मूल शब्द हमेशा कोई स्वर से प्रारंभ होगा जो जुड़ जाता है वो, तो अनुपस्थित, अनुदार, इस तरह के शब्द इसमें आ जाते हैं। दिखता हुआ लेकिन अनुपसर्ग है, और इसमें ही बालकों से चूक हो जाती है। अब प्र उपसर्ग के बारे में देखा जाए तो प्रहार, प्रबल, प्रयोग, योग उपसर्ग, योग मूल शब्द और प्र उपसर्ग। इसी तरह उप में क्या होगा, जैसे उप के उदाहरण देखे जाए हार, उपहार, कार, उपकार, वास, उपवास, इस तरह के शब्द इससे बन जाते हैं। दुर में भी वही बात है, जब भी कोई र लगता है हम देखते हैं कि दुर और गुण लिखा मान लो, तो ये जो आधा र है इसको हमेशा ऊपर चला जाता है, इसको ये ऊपर चला जाता है उसके जस्ट बाद वाले शब्द के पीछे। तो दुर्गुण, दुराचार, दुर्जन, ये सब दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। इसी प्रकार प्रत्यय और प्रति उपसर्ग, इससे संधि युक्त शब्द भी आ जाते हैं। जैसे प्रत्येक, तो प्रत्येक में क्या हो गया वही प्रति प्लस एक, जैसे अति प्लस एक बोला, अति प्लस अधिक बोला तो अत्यधिक बना। इसी प्रकार प्रति प्लस एक प्रत्येक बना, वो ये अनुसंधि से। तो ये इस प्रकार के उदाहरण विश्व आ जाते हैं। प्रतिदिन ये डायरेक्ट लिख दिया, प्रतिपल, पल मूल शब्द, प्रति उपसर्ग। इस प्रकार परिवर्तन, परिवर्तन कौन सा उपसर्ग है परि, और परि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों की परिक्रमा, पर्यावरण, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। अब इधर के देखिए हम कि अ उपसर्ग आ गया, मान लो ये तो कौन से थे, ये अधिकांश कई बार संस्कृत के उपसर्ग, अब कुछ हिंदी के उपसर्ग भी देखते हैं हम। अकाच, अटल, अचेत, ये अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। अब देखो ये अन और इस अन में अंतर है, इस अन में अलंत लगा हुआ है और इस अन में अलंत लगा हुआ नहीं है, तो ये इसमें इस तरह के शब्द आएंगे अनपढ़, अनदेखा। अब मान लो पहचाने किसी को, तो पहचाने का सबसे तरीका ये है कि आप इसको जो है अन ए हटा के देखा तो शब्द क्या बचा न पढ़, और न हटा के देखा तो शब्द बचा पढ़, तो अपने आप ही ऐसा हो जाएगा कि हाँ ये मूल शब्द है और ये इसका उपसर्ग है। ऐसे ही अनदेखा, अनमोल, ये शब्द अनुपसर्ग से बनने वाले। नि उपसर्ग से निडर, निशान और निपट। शान में नहीं लगा दिया तो निशान हो गया, डर में नहीं लगा दिया तो निडर हो गया, और अर्थी उल्टा हो गया। हमने देखा अर्थी उल्टा हो गया उपसर्ग लगाते ही। यहाँ पर भर, भर यह उपसर्ग है, और भरपूर, भरपूर, भरसक, जिसे कहते हैं ना भरसक प्रयास किया, वह भरसक। भरमार, लोगों की भरमार थी वहां पर, इस तरह के शब्द बनेंगे भर उपसर्ग से। अब स भी एक उपसर्ग होता है, तो स में क्या होता है, स जल, जल से युक्त, जिसके भी हम लगा देंगे स तो उसका अर्थ युक्त में बदल जाता है। जैसे सपूत, अच्छा बेटा, और सजीव, जिसमें जीव हो, जीव से युक्त। ऐसे ही बहुउपसर्ग से क्या हो गया बहुमूल्य, मूल्य के क्या लगा दिया बहु, तो बहुमूल्य। मत के बहु लगाया तो बहुमत हो गया, वचन के बहु लगाया तो बहुवचन हो गया। इस तरह बहुउपसर्ग से। अब सह उपसर्ग, ये सह उपसर्ग भी हमारा चलता है, तो कैसे सहचर, चर के सह लगाया तो सहचर हो गया साथी। सहगामी, साथ में गमन करने वाला तो सहगामी हो गया। सहयोग, तो सहयोग का मतलब योग में सह लगा दिया तो सहयोग हो गया। इसी प्रकार सम, अलंत वाला समय, हलंत वाले और बिना अलंत वाले, इसका शब्दों का ध्यान रखा करो। समाचार, सम प्लस आचार। समागम, सम आगम, आगम मूल शब्द। समापन, सम प्लस आपन। अल उपसर्ग है, तो अल उपसर्ग से जैसे उर्दू का शब्द है अलविदा, अलबेला, अलमस्त, ये
इस प्रकार अल उपसर्ग का शब्द आ गया। ना, ये भी उर्दू का उपसर्ग है। नालायक, नापाक, नापसंद, इस तरह के उर्दू के उपसर्ग हो गए। लाचार भी में भी जो है ला उपसर्ग है, तो ला उपसर्ग भी ये भी उर्दू का है, जैसे लाचार, लाजवाब, लापता, जिसका कोई पता नहीं हो, इस तरह के शब्द आते हैं। कुछ शब्द मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखे हैं, इनको आप हर, हम, सर, इस तरह के कुछ उपसर्ग और है। इनके उदाहरण आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो है उपसर्ग, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे, परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के भाग में हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए।